जब मेरी कोई रग भी होश में नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं दोस्त को ऐसे शख्स के सामने बयान कर सकता हूँ जिसके लिए वो दोस्त नहीं है? हकीकत में मेरी उसकी तारीफ करना भी तौहीन होगी, क्योंकि ये मेरे वजूद को साबित करेगी और वसल की हालत में वजूद एक गलती है। क्या मैं अपनी जुदाई और अपने खून बहते दिल को बयान कर सकता हूँ? नहीं, इस मामले को किसी और वक्त के लिए मुलतवी कर दो। शम्स तबरीजी ने कहा, मुझे खाना खिलाओ क्योंकि मैं भूखा हूं, और फौरी तौर पर क्योंकि वक्त एक तेज तलवार है। ए दोस्त, सूफी मौजूदा वक्त का बेटा होता है, उसके कानून में कल कहना नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक सच्चे सूफी नहीं हो? नकद मामला उधार देने से जाया हो जाता है। मौलाना रूमी ने कहा, मैंने कहा दोस्त के राजों पर पर्दा डालना बेहतर है, लिहाजा इन कहानियों की अखलाकियात पर अच्छी तरह ध्यान दो। ये इससे बेहतर है कि दोस्त के राज अजनबियों की बातों में मशहूर हो जाएं। शम्स तबरेजी ने इसरार किया। उन्होंने कहा कि बगैर किसी पर्दे या धोखे के खुलकर बात करो और मुझे अजियत न दो। ऐ बहुत बातें करने वाले, पर्दा हटाओ और खुलकर बोलो, क्योंकि क्या मैं महबूब के साथ एक ही लिहाफ के नीचे दाखिल नहीं होता? मौलाना रूमी का आखिरी इंतबाह। मैंने कहा, अगर महबूब को ज़ाहिरी नज़र के सामने बेनकाब कर दिया जाए तो ना तुम बाकी रहोगे, ना विसाल और ना ही कोई शक्ल। अपनी बात पर जोर दो, मगर एतदाल से। घास का एक तिनका पहाड़ को नहीं फेंच सकता। अगर वो सूरज जो दुनिया को रोशन करता है मजीद करीब आ जाए तो दुनिया भस्म हो जाएगी। अपना मुंह बंद करो और इस मामले की आंखें बंद करो, ताकि दुनिया की जिंदगी खून बहता दिल न बन जाए। मजीद इस खतरे की तलाश न करो। अब से तबरेज के सूरज पर खामोशी आयत करो। शम्स तबरेजी ने मसनवी लिखने का हुक्म दिया। शम्स ने कहा, तुम्हारी बातें लामुतनाही हैं, अब अपनी सारी कहानी शुरू से बयान करो।